मैं हैदर खान, हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इन हाउसिंग सोसाइटी के बारे में जो भी डेवलपमेंट आती है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, वो आपके साथ इसी चैनल से शेयर करता रहता हूँ। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा अगर आप सेल परचेज़ करना चाहते हैं, कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी, और एतमाद के साथ आप सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, तो इस नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। और इंजीनियर्स के ज़ेर निगरानी अपना घर बनवाना चाहते हैं तो आप हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर से रब्ता कर सकते हैं। अभी मुख्तलिफ लोगों के क्वेश्चंस आते हैं और कमेंट्स बॉक्स में लोग कमेंट्स करते हैं, क्या B17 इस टाइम रिलायबल हाउसिंग सोसाइटी है? क्या इस काबिल है कि अभी हम B17 के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें? ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है। और इन्वेस्टमेंट करना जो है वो काफ़ी जो होता है मुश्किल होता है, नो डाउट। कोई भी चीज़ ख़रीदना मुश्किल होता है, बेचना मुश्किल नहीं होता कंपैरेटिवली, क्योंकि बेचने के लिए तो कोई बंदा भी सेल पे लगाए तो वो इस चीज़ को बेच सकता है। मगर चीज़ की ख़रीदारी जो होती है वो हर टाइम हर लोकेशन के ऊपर जो होता है ना, वो काफ़ी मुश्किल होती है। और वो अनजान बंदा जो होगा डेफिनेटली आपकी ऐसी जगह के ऊपर ख़रीदारी करवा देगा जो बाद में बेचना मुश्किल हो जाएगी। और अक्सर तो मैंने लोगों को देखा है कि वो फिलिंग वाले प्लॉट सस्ते समझ कर ले लेते हैं और बाद में वो पछताते हैं, क्योंकि वो चीज़ बिकती नहीं है और अगर बिकने पे आए तो फिर वो रेट नहीं लगता। तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल करना है। और कभी भी इन्वेस्टमेंट करें, मैंने देखा है कि B17 फैसल हिल्स के अंदर, क्योंकि इस टाइम एंड यूज़र आ रहा है, घर बनाने के लिए आ रहा है, तो चीज़ रुकती नहीं है अगर आपने अच्छी ख़रीदारी की होगी। अब इसके अंदर भी हर ब्लॉक के अंदर भी फिर मुख्तलिफ साइज़ हैं, और फिर उन साइज़ के अंदर भी मुख्तलिफ सीरीज़ हैं जहाँ पे ट्रेडिंग ज़्यादा होती है। कुछ ऐसी सीरीज़ हैं अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे मार्केट जितनी भी तेज़ हो जाए वहाँ पे चीज़ बड़ी मुश्किल से बिकती है। उन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। बाकी हम हमेशा मौके की चीज़ देखते होते हैं कि किस मौके के ऊपर कौन सी चीज़ को ख़रीदारी करनी है, क्योंकि यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक ख़ास किस्म का ट्रेंड चल रहा होता है कि कभी तो इन्वेस्टर 5 मरला में चले जाते हैं, फिर 7 मरला में, फिर 14 मरला में, फिर 10 मरला में, फिर कनाल में, मतलब ये रोटेट होता रहता है। तो ये इस फ्लो को हमने देखना होता है। या फैसल हिल्स की मार्केट को हमने समझना होता है कि फैसल हिल्स की मार्केट हर 4-5 माह के बाद ऊपर नीचे होती लाजमी है। तो अगर हम पीक के ऊपर चीज़ को जाके परचेज़ कर लेंगे तो वो बाद में हमें नुकसान देगी, क्योंकि वो रेट फिर दोबारा मिलते मिलते भी बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा। तो चूँकि रेट तो बढ़ रहे हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ के, लेकिन ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, तो इन चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो किसी भी टाइम आप B17 के अंदर फैसल हिल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि मार्केट बिल्कुल स्टक हो चुकी थी, मार्केट पिछले दिनों टाइम के अंदर, या मार्केट के अंदर कोई सेल परचेज भी नहीं थी, उन दिनों के अंदर भी लाखों रुपए लोगों ने कमाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको सर्विसेज दी हैं। क्योंकि चीज़ हमने वही परचेज़ की है जिसके ऊपर हमें नज़र आ रहा था कि इसके अंदर मार्जिन मौजूद है, प्लॉट भी अच्छा है, लोकेशन भी अच्छी है, या कोई भी प्रॉपर्टी है चाहे फ्लैट है। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होती हैं। अभी इस भाई के क्वेश्चन की जानिब आते हैं कि क्या इन दिनों के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई, इन दिनों के अंदर छोड़ के आप हर टाइम इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी चीज़ उठाएं, मगर इन दिनों के अंदर इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इस टाइम डेवलपमेंट के लिए 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। एक तो सोसाइटी ये है कि यहाँ पे अभी बड़ा मसला था B17 के अंदर फेडरल स्कूल का। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैं लास्ट वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ कि उसकी बाकायदा तौर पर अप्रूवल हो चुकी है और 2025-26 के बजट के अंदर उसके लिए फ़ंड मुख्तस कर दिया गया, और कुछ पेमेंट जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए या इसकी अगले काम के लिए रिलीज़ भी कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो बड़ी चीज़ है जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है, 2 चीज़ों को ज़रूरी देखना है। वो सबसे पहले लोकेशन देखनी है और दूसरा उसका डेवलपर देखना है। अब डेवलपर तो B17 और फैसल हिल्स का बेमिसाल है। इसकी मिसाल आपको पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं नहीं मिलती। बैरिया का था, लेकिन बैरिया भी आपके सामने है किस तरह की मुश्किलात से 2-4 हैं लोग। तो दूसरी जो लोकेशन की बात करते हैं तो B17 की लोकेशन ऑलरेडी बहुत प्यारी थी, मार्गला रोड से बिल्कुल नज़दीक थी। लेकिन अभी मार्गला रोड का जो दूसरा पैच है GT रोड से लेकर M1 मोटरवे तक, उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, और इसके जो B17 के दरमियान से इसी मार्गला रोड को जोड़ा जा रहा है। यहाँ से इसको एक्सेस मिलने जा रही है, जिसकी वजह से आपका GT रोड से बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल साफ़ सुथरी हाउसिंग सोसाइटी B17 और फैसल हिल्स बन जाएंगी। कोई रश नहीं, कोई ट्रक नहीं, कोई किसी किस्म का मसला मसाइल नहीं है। तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ अब ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा लोग घर बनाने वाले आएंगे। अभी भी आप किसी भी गली में चले जाएं तो हर तरफ घर ही घर बन रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा मौका है। मज़ीद आप मालूमात के लिए इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, और साथ साथ अगर आप घर बनवाना चाहते हैं तो भी लाजमी रब्ता कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।